ओम शांति। आज 11 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पाप कर्मों से बचने की विधि सिखाई। संगम युग पर कोई भी विकर्म नहीं करना, सुकर्म करने का युग है। इस सुकर्म करने के समय में अगर विकर्म करेंगे तो आत्मा पतित बनती जाती है। आत्मा को पावन बनाने के लिए, पाप कर्मों से बचने के लिए याद रखना है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना करना है। बाबा आकर पाप कर्मों से बचने के लिए विधि सिखाते हैं। देही अभिमानी भव। आत्मिक स्मृति में रहकर जो कर्म करते हैं तो सुकर्म बनते जाते हैं। अभी कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्म किया, कर्म की आकर्षण से परे हो गए। बाबा ने कहा विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बनो। बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं अच्छी रीति सुनकर धारण करनी है। दैवी गुण धारण करने के साथ अपनी जांच करते रहो। क्या मैं स्वदर्शन चक्रधारी बना हूं? क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है? ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे। माया दुश्मन, उससे अपनी बहुत संभाल करनी है। माया जब आती है तो अकल चट हो जाती है, बाबा की याद भुला देती है। बाबा कहते मेरी याद में रहेंगे तो आप माया जीत बन जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। कुछ ने कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। कौन सा मंत्र याद करो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। बाबा ने मंत्र दिया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते हैं, इसलिए बाबा युक्ति बताते पवित्रता का गुण धारण करो। ये नंबर 1 गुण है। पवित्रता का गुण नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा हम पतित पावन, सबके सदगति दाता अपने बेहद बाप के सामने बैठे हैं। बोले ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है। ब्रह्मा के तन में सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते बाबा को, शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। मनुष्य कोई सबकी सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना है। हम सब आत्माओं का बाप वो है। वो बाप स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए, फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है। अटेंशन, अपनी जांच करनी है। नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने दिए। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते वो सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देते हैं। जैसे कछुआ जब कर्म करता है, कर्म इंद्रियों को फैला लेता है, फिर सिकुड़ के बैठ जाता है। हम सब भी राजयोगी हैं, कर्म तो करना ही है। कार्य पूरा हुआ, फिर बाबा की याद में बैठ गए।
ऐसे बाबा कहते भ्रमरी कीड़े को अपसमान बनाती है। आप ब्राह्मणिया हो, सबको ज्ञान देकर, ज्ञान की भूभू करके ब्राह्मण से देवता बनाते हो। सर्प का मिसाल भी इसी समय का है, वो भी एक खाल छोड़ दूसरी लेता है। बाबा कहते बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का, इस समय जो प्रैक्टिकल होता उसका फिर गायन होता है। भले देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते नहीं। देवी देवताओं का भी मनाते हैं, भगवान का भी, लेकिन जानते नहीं। अब तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता बताते हो। ये तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है कि तुम आत्मा हो। सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो विनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। ये हरदम बच्चों को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जानते हो वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन ये बातें बुद्धि में लानी है। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में कितने किताब आदि होते। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं है। इसमें तो एक ही बात, एक ही पढ़ाई है। बाबा कहते यहाँ तो एक ही पढ़ाई है, जो बाबा पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और किसी का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो होकर गए उनका भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं कि जो पास्ट देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने थे पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो, तो औरों को रास्ता बताना है। यह बिल्कुल नई पढ़ाई, तुमने ये सुनी थी और ये पद पाया था, और कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा ये बातें आपने ही सुनी और उच्च पद पाया, और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखाते हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखना। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता। कहते वर्ल्ड वार लग जाएगी, उससे पहले तुम अपने को पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था पालो। परिवर्तन से पहले बाबा ने कहा आपको अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए। आत्मा को ही कहा जाता पाप आत्मा। इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल। किसको कहा जाता? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र लगाकर आए, फिर तुम्हें वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। हम ही थे, हमें फिर से बनना है। अनेक बार बने हैं। बाबा कहते ये स्मृति समर्थ बनाती है, फिर से हिम्मत आ जाती पवित्र बनने की। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पार्ट बचाया। पहले पहले हम ये थे, ये कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए। 5 वर्ष पहले हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे जरा भी एक ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वो घर है, वहां से हम आते हैं पार्ट बचाने के लिए। मूल वतन से यहाँ आते हैं पार्ट बचाने के लिए।
सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी ब्राह्मण वंशी। अब तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुम्हें शिक्षा देते हैं। ये सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। बाबा सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। हम घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, इसे कहते स्वदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है। बाबा कहते तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र कभी रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पालेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब तुम्हें स्मृति आई सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं कि माला बैठ सिमरन करनी है, अंदर में ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उसको बागवान कहा जाता। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने लगाया। अब तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो तुम्हारा कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बन के दिखाना है। बाबा कहते तुम जानते हो बाबा, हमें शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहां पवित्र बन ना सके। आत्मा पवित्र बन जाती तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना होता। सब आत्माओं को पवित्र होके जाना है। पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है। अब हम स्वीट होम जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। बाबा की याद के साथ साथ घर की याद जरूर चाहिए। शिव बाबा की याद के साथ मूल वतन घर की याद चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाबा को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आके हमें सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, पढ़ाकर फिर बहुत दूर ले जाते। एक सेकंड में कहां भी जा सकते हो। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का ज्ञान दिया, ये तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिसमें हाथ पांव कपड़े आदि मैले हों। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे ड्रेस खराब हो। देवताओं की कितनी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे। बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सबके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे रोते क्यों हैं? हम ऐसे बनने वाले हैं तो रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाके महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, अच्युतम केशवम, कितने नाम बोलते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते। गुरु ग्रंथ साहब पहले कितना छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था, अब कितना बड़ा बना दिया। जरूर कुछ एडिशन किया होगा। अब श्री गुरु नानक देव जी जब आते हैं तो आकर धर्म स्थापन करते हैं। ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म स्थापन करने के लिए। जब सब आ जाते फिर वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? घर भेजने वाला कौन? बाबा कहते ये तो तुम बच्चे अब समझते हो। जो भी है
वो भिन्न नाम रूप में है। जो भी धर्म संस्थापक भी आए अब वो भिन्न नाम रूप में है। सतो रजो तमो में आते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। इस समय सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। अब 84 का चक्र पूरा होता है। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा कहती है जो स्वदर्शन चक्र है, इससे आपको अपनी बुराइयों को खत्म करना है। यादगार में दिखाते हैं श्री कृष्ण जी ने स्वदर्शन चक्र घुमाया जिससे असुरों का गला कटा। बाबा कहते हैं आप अपनी नकारात्मक वृत्तियों का, नकारात्मक चिंतन का गला काटते हो, उसे समाप्त करते हो स्वदर्शन से। ये समझने की बातें हैं। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। वास्तव में तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, क्योंकि इससे तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को पावन बनाकर ले जाता हूं। अब तुम्हें 84 के चक्र को याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। इस टीचर को तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता। ग्रस्त व्यवहार में रहना है। टीचर की याद में रहो तो बाप और गुरु भी याद आए। बाबा पिता शिक्षक सतगुरु हैं। घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे याद, उनको देखकर सब भूल जाते हैं। घर में जब इन सब चीजों को देखते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है, तुम्हें रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद है ऊंचे से ऊंची सेवा। बाबा की याद ऊंचे से ऊंची सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाबा की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। कभी किसी को दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना। पहली बात, अलफ ना समझने से और कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले पहले अलफ पक्का कराओ, तब आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह कौन, उनका परिचय देके आगे बढ़ाओ। शिव बाबा राजयोग सिखाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शोभ होता है। कितना फैशन हो गया। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। ये पुरानी दुनिया है, छीछी दुनिया, इससे नफरत आनी चाहिए। एक बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों की अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस कर दिया जाता है। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते। यहां भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फांव हो जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप तथा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप तथा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की बातें सुनानी है। कभी किसी को दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना। देह्य अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की बातें सुनानी है। कभी किसी को दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो, तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, आपके संग से
लोहा भी पारस बन जाए। बाबा ने कहा ये लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोचना कि ये तो लोहा है। पारस का काम है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना, तब अनुभव होगा। मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे, मास्टर पारसनाथ हो। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना, तब अनुभव होगा। मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। स्लोगन है, हर कार्य साहस से करो तो सबका सम्मान प्राप्त होगा। हर कार्य साहस से करो तो सबका सम्मान प्राप्त होगा। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। कहते प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है। आप बच्चों की ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर पारसनाथ हूं। अपने स्वमान में स्थित होकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति को देखेंगे। बाबा ने मुझे अपने समान मास्टर पारसनाथ बनाया है। पारस लोहे को भी पारस बनाता है। मैं मास्टर पारसनाथ जिसके भी संग में हूं उसे भी पारस बना देता हूं। कभी भी किसी के लिए ये नहीं सोचना कि ये तो लोहे समान आत्मा है। हर एक के बारे में शुभ चिंतन रहे। ये दिव्य आत्मा है, प्रभु पसंद आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। परमात्मा शक्तियों से अपने को शक्तिशाली बनाए। मैं मास्टर पारसनाथ हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।
सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनूं। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं, है ही लवलीन, अलग ही नहीं तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही, जहां साथ होता है याद रहती ही है। आज हम सब गोल्डन एज स्वभाव के लिए विशेष कार्य करेंगे। याद रखेंगे कि मुझे ईर्ष्या, जिद और सिद्ध से मुक्त बनना है और उसके लिए स्वमान में टिकेंगे। मैं अखंड महादानी आत्मा हूं, अखंड सहयोगी, अखंड महादानी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए इस स्वमान में स्थित हो जाए। स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाकर खजानों से भरपूर किया है। परमात्मा शक्तियां मेरा खजाना है। ज्ञान, गुण और शक्तियों से बाबा ने मुझे भरपूर किया है। इन सब शक्तियों का ब्राह्मण परिवार में सहयोग देना है। विश्व की आत्माओं के प्रति महादानी बनना है। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए। मैं सदा स्नेही आत्मा हूं, अखंड महादानी हूं। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मेरा समय, संकल्प, श्वास सब विश्व सेवा के लिए। बाबा मुझे जब चाहे, जहां चाहे, जिस सेवा में चाहे प्रयोग करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।